छात्रों, कक्षा 9 क्लास के गति चैप्टर जो उसका उदाहरण नंबर 8.5 अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है सो 8.1, 8.2, 8.3 जो और 8.4 उदाहरण नंबर आप नहीं देखें इसका सॉल्यूशन, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से ज़रूर जाके देख लें। तब उसके बाद ये प्रश्न को देखें, जो ये प्रश्न जो है सो उदाहरण जो है इसका है गति का। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए, पहले क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो देखिए, एक रेलगाड़ी जो है सो क्या करती है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त करती है। और 5 मिनट में जो रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान, और इसका त्वरण जो है सो एक समान है, तो मैं निकालने बोल रहा है, परिकलन कीजिए त्वरण क्या होगा इसका। और इस वेग जो 72 किलोमीटर का स्पीड से जो ये वेग पकड़ लिया है, तो इस जो वेग पकड़ लिया है, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, हमें दो चीज़ पूछा है, एक तो दूरी पूछा हुआ है और एक जो है सो जो इसका जो त्वरण है क्या होगा। तो देखिए, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। मान लें कि एक रेलगाड़ी यहाँ से ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है और उसे जो जाना है बी पॉइंट तक। तो ए पॉइंट से जब चलना प्रारंभ करती तब वो तो जो है सो विरामावस्था में होगी। तो क्या बोल रहे, विरामावस्था, यानी कि जब यहाँ से चलना शुरू करेगी तो उसका जो है सो वेग जो होगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और जब अंतिम में पहुँच जाती है बी बिंदु तक, जब उसे देखा जाता है तो जो सो 72 किलोमीटर प्रति आवर होता है। तो देखिए, जो हमें गिवन दिया हुआ है उसे हम पहले लिखते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है ये सबसे पहले जो आप कोई भी प्रश्न जो है सो फिजिक्स का बनाएंगे, आप उसमें देखेंगे गिवन क्या क्या हुआ है, यानी कि दिया क्या क्या है, ये आप उसको पहले लिख लेंगे। तो देखिए, दिया हुआ है प्रारंभिक वेग इसका कितना दिया हुआ है, 0 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, मीटर में होगा लेकिन हम अभी सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना है, इसलिए डायरेक्ट में इसे सेकेंड में लिख दिया हूँ। देखिए, 0 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद जो 0 मीटर इसलिए क्योंकि प्रारंभिक वेग ये जो है सो 0 मीटर यानी कि विरामावस्था से चालू हो गया। तो कोई भी गाड़ी अगर चालू होगा, या रेलगाड़ी हो या किसी भी हो, कोई भी वस्तु हो, तो 0 से चलना तो प्रारंभ होगा। इसीलिए जो है सो इसका जो है सो प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। और अंतिम वेग जो है सो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय जो हमें 72 किलोमीटर का ये स्पीड जो पकड़ लिया, इसमें जो है सो समय हमें जो लगा, ये कितना लगा, समय जो है सो हमें लगा 5 मिनट लगा। तो इस समय को सबसे पहले हम जो है सो किसमें, सेकंड में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें सेकंड में पूछा है, ठीक है। तो सेकंड में हम चेंज करते हैं। तो देखिए, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो कितना है, 5 मिनट। तो 5 को 60 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5 चौक 30, यानी कि 300 सेकंड, ठीक है। अब ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ना, ये जो सो इसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, और इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो ये जो सो मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। तो देखिए, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो इसका अंतिम वेग जो है सो कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें क्या पूछा है, फर्स्ट बार में त्वरण पूछा है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, हम लिखते हैं गति का जो प्रथम सूत्र है, लिखते हैं गति का प्रथम सूत्र। तो देखिए, गति का जो है सो 3 सूत्र होता है, लिख देते हैं आपके सामने। देखिए, एक होता है v बराबर u प्लस, ये u है, v बराबर u प्लस AT। v जो है सो क्या हमारा प्रारंभिक वेग है, और u जो है v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ये त्वरण, और t समय। एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT²। दूसरा होता है 2as। तीसरा ये जो है सो 2s v² माइनस u²। तो हमें जो है सो इसका लागू करना है, हमें ये निकालना है, त्वरण निकालना है। तो हम ये नियम को अभी फॉलो करते हैं, प्रथम गति का प्रथम सूत्र। तो देखिए, इसे लिखते हैं v बराबर u प्लस AT। तो देखिए, ये v जो है सो, ये भी u इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये जो है सो पूरा इस प्रकार से हो गया। तो देखिए, अब क्या करते हैं, ये जो है सो हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो देखिए, ये जो v माइनस u, और ये जो त्वरण समय जो है यहाँ क्या है, गुना में, तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, और ये के बराबर, यानी कि त्वरण के बराबर। तो ये कितना हो गया। अब इसे जो है सो लिखते हैं। देखिए, त्वरण बराबर, यानी कि त्वरण a बराबर v माइनस u और t। तो देखिए, a बराबर v हमें कितना दिया हुआ है, v जो है हमने 20 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग यही हुआ ना, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और प्रारंभिक वेग जो है सो 0 मीटर प्रति सेकेंड।
इसके बाद टाइम कितना है हमारे पास, टाइम जो है सो कितना है, टाइम जो हमें से दिया हुआ है 5 मिनट दिया था, लेकिन इसे हमने क्या किया सेकेंड में चेंज किया, तो 660 से गुना किया, तो ये जो है सो 300 सेकेंड आ गया, तो 300 सेकेंड। ठीक है, अब इसे जो है सो आगे हल करते हैं, तो ए बराबर आता है 20 मीटर प्रति सेकेंड और 300 सेकेंड। अब इसे आगे हल करते हैं, तो देखिए 1 0 से 1 0 और 2 एकम 2 और 2 को 30 से भागा 15 दूना 30, तो देखिए 1/, देखिए 1/, कितना आ गया 15, और ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड इसलिए आया, स्क्वायर इसलिए है क्योंकि त्वरण का जो एसआई मात्रा होता है ये क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए यहाँ सेकेंड हुआ और ये ऊपर गया, तो ये 2 सेकेंड हो गया, और मीटर तो मीटर रह गया। तो देखिए ये त्वरण हमें प्राप्त हो गया, तो हम थोड़ा लिख देते हैं कि त्वरण जो है सो ए बराबर से हमें प्राप्त हो गया 1/15 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो ये 72 किलोमीटर का जो है सो ये 72 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो है सो ये वेग प्राप्त किया, उसमें हमें जो है सो दूरी कितना तय कर दिया। तो देखिए आगे देखते हैं, अब जो है सो हमें जो है सो 72 किलोमीटर जो प्रति घंटा क्या रफ्तार से ये जो ट्रेन जो अंतिम वेग इसका हुआ था, अब इसमें जो है सो हमें जो है सो क्या पूछ दिया, दूरी पूछ दिया है। तो देखिए दूरी निकालने के लिए जो है सो हमें सबसे पहले सूत्र जानना होगा। तो देखिए 3 सूत्र होता है गति का, जो है सो 3 सूत्र होता है। एक तो हमने आपको पहला तो बता दिया, अब दूसरा इससे भी आप दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं तो इससे निकालता हूँ। तो चलिए अब इससे हम निकालते हैं। तो देखिए लिख देते हैं इस सूत्र को, 2as बराबर v² माइनस u²। तो देखिए हमें क्या निकालना है, s। तो देखिए s बराबर लिखते हैं ये v² माइनस u², और ये क्या है इधर गुना में, तो ये आ जाएगा भागा में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए हमें v² कितना दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया था, नहीं प्रति सेकेंड दिया था, और u कितना है 0 मीटर। इसके बाद देखिए 2 कितना है 2, और त्वरण हम कितने हमने कितना प्राप्त किया था, 1/15 प्राप्त किया था। तो देखिए अब आगे हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए s बराबर होगा ये 20 का स्क्वायर जो सो कितना हो जाएगा 400। तो लिखते हैं 20 का स्क्वायर जो सो 400, और ये देखिए गुना में है, इधर नीचे क्या है गुना में, तो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये नहीं सॉरी ये भागा में, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा ये गुना में हो जाएगा, और ये 2 नीचे का नीचे रह जाएगा। अब ये 2 से जो है सो 400 को कट करते हैं। तो देखिए s बराबर जो है सो आगे 200 इसको 400 इसे कट करेंगे तो 200 आ जाएगा, और ये 15। अब s बराबर जो है सो इसे गुना करेंगे तब 15 दूना 30 मीटर, यानी कि 3000 मीटर। दूरी जो है सो 3000 मीटर हमें आ गया। तो इसे जो है सो हम अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से क्या करते हैं भागा दे देते हैं। देखिए 1000 से भागा दे देंगे तो क्या होगा, ये जो है सो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। देखिए 3 किलोमीटर आ गया। तो हम लिख देते हैं दूरी बराबर जो है सो दूरी यानी कि s बराबर जो है सो मीटर में जो है सो 3000 मीटर, और किलोमीटर में जो है सो 3 किलो। अगला प्रश्न जो उदाहरण नंबर 8.6 है, इसमें कहता है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होता है और ये 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की जो है सो क्या करता है वेग प्राप्त करता है। ज्ञात करें कि त्वरण क्या होगा और उतने समय में कार द्वारा तय की दूरी। देखिए आपको इसमें समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए कोई कार जो है सो यहाँ से क्या हुआ, चलना शुरू हो गया, और जिस समय से वो चलना शुरू हुआ उसी समय जब चलना प्रारंभ किया तो को इसे देखा तो ये जो है सो फर्स्ट जो है इसका प्रारंभिक वेग जो था 18 किलोमीटर प्रति घंटा था। कितना था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा था, और अंतिम जब बी बिंदु तक पहुँच गया तब इसका जो है सो 36 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो पूछ रहा है कि जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितना जो इसका त्वरित जो हुआ, किस प्रकार से त्वरित हुआ, कितना से त्वरित हुआ, तो यही हमें बताना है। और इसमें जो समय जो हमें लगा 5 सेकंड लगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं इसका जो हमें गिवन दिया रहता है सबसे पहले आप उसे ज़रूर लिखें। तो देखिए प्रारंभिक वेग जो है सो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसे जो है सो हम सेकंड में चेंज करेंगे, और अंतिम वेग जो है सो दिया हमारा 36 किलोमीटर प्रति आवर और समय 5 सेकंड, और हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण। तो देखिए 18 किलोमीटर जो प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर प्रति आवर जो है इसे जो है सो हम चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुना भागा देते हैं तो गुना कर देते हैं। देखिए 18 से 18 कट गया, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। तो देखिए ये जो है सो 5 मीटर प्रति सेकंड, और 36 जो है सो
अब 36 को ये मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और ये जो है सो 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए लिखते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये दोनों जो है सो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। समय जो है सो हमें दिया हुआ है 5 सेकंड। अब देखिए हम गति का प्रथम सूत्र जो है सो उससे हम त्वरण ज्ञात करते हैं। तो होता है v बराबर, देखिए देख सकते हैं आप, v बराबर u प्लस 80। तो इसे लिखते हैं, देखिए v बराबर u प्लस 80। तो हमारा v कितना दिया हुआ है, अंतिम वेग कितना दिया हुआ है उसे लिखना है हमें, तो ज्ञात करना है त्वरण। तो सबको एक साइड करते हैं और एक को एक साइड करते हैं, अर्थात त्वरण को एक साइड। तो v बराबर ये जो है सो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और देखिए ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब v माइनस यू, ये टाइम जो है सो क्या इधर गुना में है, लेकिन इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और ये a बराबर ऐसे हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं इसका। देखिए v बराबर कितना, अर्थात अंतिम वेग हमारा कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, और ये हमें दिया हुआ, ये हमें गिवन निकालना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिए a बराबर होगा 5/5, यानी कि ये काटेगा तो हो जाएगा a बराबर जो आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति सेकंड स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि त्वरण का ऐसा ही मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो चलिए लिख देते हैं त्वरण जो हमें a प्राप्त हुआ त्वरण वो कितना हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम इससे आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए इसमें हमें जो है सो दूरी भी ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर आप जानते हैं दूरी का एक सूत्र होता है। दूरी का देखिए इस सूत्र से अभी निकालते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इस सूत्र से अभी हम निकालते हैं। तो देखिए s हमें ज्ञात करना है, तो s को हमें नहीं लिखते हैं, लेकिन हमारा प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग जो सो हमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हमने प्राप्त किया जो किलोमीटर में था। तो प्रारंभिक वेग 5 मीटर, और टाइम जो हमारे पास जो है सो 5 सेकंड, इसे नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं 5 सेकंड, और प्लस 1/2, और ये त्वरण जो है सो हमें प्राप्त हुआ। देखिए ये जो त्वरण जो हमें सो प्राप्त होगा 1 होगा, क्योंकि 5 और 5 गड़ गया तो 1 हुआ ना, तो त्वरण जो है सो 1 होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण जो है सो हमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टाइम जो है सो फिर 5 सेकेंड पर स्क्वायर। तो देखिए s बराबर 5 का ये 5 है और ये भी 5 है, तो गुना होगा ये, तो गुना में तो 25 हो गया, और ये 1/2। अब ये कितना हुआ 25 × 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए s बराबर होगा 25 प्लस 25/2, कितना हुआ 25/2। अब देखिए s बराबर जो है सो 25, और 25 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा प्लस 12.5, ठीक है। अब s बराबर जो है सो 25 और 12.5 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 37.5 मीटर, यानी कि हमें जो दूरी जो प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ 37 यानी कि 37.5 मीटर बोल सकते हैं आप। तो यहाँ लिख देते हैं हम दूरी s बराबर 37.5 मीटर, यानी कि 37.5 मीटर हमें जो है सो दूरी प्राप्त हुआ। 8.7 जो उदाहरण कहता है किसी कार पर ब्रेक लगने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। अधिक कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। देखिए थोड़ा सा ये प्रश्न जो है सो थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझने पर आपको कुछ नहीं आसान पूरा बुझाएगा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्या करता है। देखिए मान लीजिए बिंदु ए से जो है सो कोई कार जो है सो चलना क्या हुआ प्रारंभ हुआ, ठीक है। ए से क्या हुआ चलना प्रारंभ हुआ, और उसे जाना था बी बिंदु तक, ठीक है। मान ली बी बिंदु तक जाना था, और इसमें जो सो त्वरण जब जा रहा था, देखिए जा रहा था, ठीक है, कार जो सो जा रहा था, लेकिन क्या हुआ उसमें जो सो कार में जो सो ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगा दिया तो कार जो सो इस दिशा में जा रहा था, तो ब्रेक जो सो इसका उल्टा दिशा में काम करने लगा। देखिए कोई भी गाड़ी जो सो सीधा जा रहा है और अगर ब्रेक लगा दें तो क्या होता है धीरे धीरे जो सो उसका त्वरण क्या होता है कम होने लगता है, अर्थात उसका स्पीड जो सो धीरे धीरे क्या होता है कम होने लगता है, यानी कि वो जो सो गति के विपरीत दिशा में इसका त्वरण लग रहा है।
गति की विपरीत दिशा में लग रहा है कि नहीं। और अगर आप स्पीड एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, गति जो है, जिस दिशा में गति हो रहा है उसी दिशा में आपका त्वरण भी बढ़ रहा है। लेकिन ब्रेक लगाने पर क्या होगा, तो गति के विपरीत दिशा में इसका जो है सो लगने लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये जो है सो विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि ये जो है सो ऋणात्मक हो रहा है, त्वरण जो है सो ऋणात्मक की बात हो रहा है। तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होगा ये ऋणात्मक होगा। देखिए ये जो सो जब गति के दिशा में होता है तब ये जो है सो धनात्मक हो जाता है, ठीक है। तो गति के विपरीत दिशा में लग रहा है तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ऋणात्मक हो रहा है। अब देखिए जो हमें गिवन दिया हुआ है, तो इसमें जो है सो हमें जो है सो क्या ज्ञात करने बोल रहा था, दूरी हमें ज्ञात करने बोला है। तो हम ये निकाल लेते हैं दूरी। तो इसमें जो गिवन दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है, देखिए प्रारंभिक वेग जो है सो हमें ज्ञात करना है। अंतिम वेग जो, देखिए थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए जब कार जो है सो चलना प्रारंभ किया है तो जब उसमें ब्रेक लगा है तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, यानी कि उसका अंतिम वेग क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है, यानी कि 0 होने वाला है। तो अंतिम वेग हमने जो सो उसका क्या मान लिया, 0 मान लिया। अगर ब्रेक लगता है कार में तो जरूर रुकेगा, अगर कोई भी गाड़ी में आप ब्रेक लगाते हैं तो रुकेगा जरूर। और रुकेगा क्या, जहाँ रुकेगा उसका अंतिम चाल हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, ठीक है। और प्रारंभिक वेग क्या होगा, यही तो हमें पूछा है। तो अंतिम वेग तो मेरा निकल गया, कितना हुआ अंतिम वेग, 0 मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण जो होगा माइनस जो सो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और समय जो हमें लगा है ये जो है सो 2 सेकंड लगा हुआ है। तो हमें जो है सो क्या ज्ञात करेंगे, पहले जो हम u ज्ञात करेंगे यानी कि प्रारंभिक वेग, उसके बाद जो है सो हम दूरी निकालेंगे। तो देखिए पहले हम जो है सो प्रारंभिक वेग इसका निकालते हैं। तो देखिए v बराबर u प्लस at, ये जो है सो गति का प्रथम समीकरण है। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, u हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये v है, ये जो है सो इधर 80 जो है सो प्लस में इधर आ जाता है तो क्या होता है, हो जाएगा माइनस में, और ये u बराबर पूरा हो जाएगा। तो देखिए b हमें कितना दिया हुआ है, 0, और त्वरण जो है सो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टाइम 2 सेकंड, ठीक है। और u ये हो गया u, हमें प्रारंभिक वेग निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 6 मीटर और इंटू ये 2 सेकंड था, तो 2 सेकंड था, विशेष जो है सो गुना करते हैं तो 12, यानी कि u बराबर जो है सो हमारा 12 मीटर। देखिए यहाँ मीटर होगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक वेग हमारा कितना प्राप्त हो गया, 12 मीटर पर सेकंड हो गया। लिख देते हैं प्रारंभिक वेग, लिखते हैं, देखिए लिखते हैं प्रारंभिक वेग जो है सो प्रारंभिक वेग u जो है सो 12 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो गया। तो अब हम इसका क्या ज्ञात करते हैं, हमें जो है सो दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए दूरी बराबर सूत्र होता है, इसमें जो है सो हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसमें जो सो सूत्र लगाते हैं, देखिए लगाते हैं v बराबर, देखिए इसमें सूत्र लगाते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये जो है सो गति के दूसरा समीकरण है, देख सकते हैं आप, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमें s क्या होता है, दूरी, तो हमें दूरी प्राप्त करना है। तो s बराबर u हमारा कितना है, अर्थात प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो 12 मीटर हमने यहाँ लिख दिया, और टाइम कितना, 2 सेकेंड प्लस 1/2, और त्वरण हमारा कितना प्राप्त हुआ था, -6, तो 6 दिया हुआ था, और समय कितना है, टाइम 2 सेकेंड। तो s बराबर देखिए 12 दूना 24, इसे लिखते हैं 12 दूना 24, क्या हुआ 12 दूना 24। इसके बाद जो है सो प्लस, देखिए माइनस में, और ये 4 दूना 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि 1/2 -6 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो s बराबर 24, और ये जो है सो देखिए -6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 6 का 6 6 12 6 18 6 24, तो 1/2 माइनस का 24, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, देखिए 24 प्लस, और ये माइनस, तो यहाँ माइनस लिखते हैं, और बटे 2, तो इसे काटेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए माइनस का चिन्ह है तो आएगा -24 का आधा कितना हो जाएगा, 12, तो 12, देखिए ये अब जो है सो 24 में 12 जाएगा तो 12 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो हमें दूरी प्राप्त हुआ, दूरी s बराबर जो है सो जो हमें s प्राप्त हुआ ये 12 मीटर प्राप्त हुआ। यानी कि जो इसका उदाहरण जो है सो पूरा कंप्लीट होता है। चलिए